युद्ध के बीच ही कादिरोव ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। आपको बताएं, कादिरोव अब अपनी एक नई प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता है। कादिरोव का यह फैसला पुतिन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। और ऐसे में पुतिन क्या करेंगे, इस सवाल पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। Верховного главнокомандующего Владимира Путина готов. कादिरोव बागी हो गया है। कादिरोव बिगड़ चुका है। कादिरोव ने ठान लिया है कि वो पुतिन को बर्बाद कर देगा। मॉस्को में कादिरोव को लेकर बड़ा खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि रमजान कादिरोव ने रख दी है नई साजिश की बुनियाद। जंग के दौरान कादिरोव ने कर दिया है बड़ा ऐलान। कादिरोव बिगड़ा तो पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन को ही खत्म कर देगा। Поздравляем нашего президента с днем рождения! क्योंकि अब कादिरोव के चेचन लड़ाके करेंगे वैगनर ग्रुप से मुकाबला। पुतिन का वफादार कहा जाने वाला कादिरोव बनाने जा रहा है प्राइवेट आर्मी। पुतिन के खासम खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर मॉस्को भी हिल गया। कादिरोव ने कहा है कि वो यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद एक प्राइवेट आर्मी कंपनी बनाएगा जो हूबहू वैगनर ग्रुप की तर्ज पर बनेगी। कादिरोव ने यह भी कहा है कि प्राइवेट आर्मी बनाने के बाद वो वैगनर चीफ प्रिगोजिन से मुकाबले के लिए भी तैयार है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के ऐलान के मुताबिक हम विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि वैगनर ने सैन्य दृष्टि से अपनी क्षमता दिखाई है और इस तरह की निजी सैन्य कंपनियों की जरूरत है या नहीं, इस बारे में चर्चा के तहत एक रेखा खींची है। जब राज्य के लिए मेरी सेवा पूरी हो जाएगी तो मैं अपने भाई येवगेनी प्रिगोजिन के साथ कंपटीशन करने और एक निजी सैन्य कंपनी बनाने की गंभीरता से योजना बना रहा हूं। मुझे लगता है कि ये सब काम करेगा। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि एक आंकड़े के मुताबिक वैगनर ग्रुप में 50,000 भाड़े के सैनिक हैं। यूक्रेन के अलावा वैगनर ग्रुप के लड़ाके सीरिया और अफ्रीका में कई मुल्कों में राष्ट्रपति पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। यूक्रेन जंग में रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाके ही नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं। और जिस तरह से यूक्रेन जंग में वो रूसी फौज की तुलना में यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन भी खुश हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन दोनों ही राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, रमजान कादिरोव तो यूक्रेन युद्ध को जिहाद तक करार देते हुए दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को यूक्रेन जंग में शामिल होने की अपील तक कर चुका है। Это большой джихад, в который мы все должны участвовать. И мы не остановимся, да. Мы будем убивать их, да, где бы они находились, да. Какая разница, кто им помогает, что Америка, что, да, или Европа, да. Вы вообще о чем вы беспокоены, да. Что у них разве есть, да, столько возможностей, да. Столько сил, средств нет у них, да. टेलीग्राम पर दिए अपने बयान में रमजान कादिरोव ये भी ऐलान कर चुका है कि खेरसोन और जापोरिजिया ही नहीं बल्कि कीव, खार्किव और ओडेसा समेत तमाम यूक्रेन पर सिर्फ और सिर्फ रूस का हक है और वो यूक्रेन पर किसी भी कीमत पर कब्जा कर लेगा। Этих шайтанов, да, не будем брать плен, да. Будем сжигать их, да. Не остановимся нигде, да. Наша территория, да. Не Запорожье, да, не Херсон. Наша территория Одесса, Киев, Харьков, все, да. Регионы, да. रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो वफादार है जो उनके एक इशारे पर खून की नदियां बहा देता है।
और इस वक्त वो यूक्रेन की जंग में ऐसा ही कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन को खुश करने के लिए कादिरोव यूक्रेन की जंग में अपने 3 बेटों को भी उतार चुका है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को खुश करने के पीछे रमजान का एक बड़ा मकसद छिपा है और इस राज को किसी और ने नहीं बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने एक एजेंट ने ही खोल दिया है। FSB के इस एजेंट ने व्लादिमीर ओस्किचिन को 4 मार्च से लेकर 17 मार्च 2022 के दरमियान एक नहीं बल्कि कई ईमेल भेजे। व्लादिमीर ओस्किचिन को राष्ट्रपति पुतिन का विरोध करने के चलते और अपने परिवार की जान बचाने के लिए 2021 में रूस छोड़ना पड़ा था। फिलहाल ओस्किचिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में रहते हैं। न्यूज वीक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर ओस्किचिन को 12 अप्रैल 2022 को भेजी अपनी 16वीं ईमेल में एजेंट विंड ऑफ चेंज ने कादिरोव के बारे में भी बहुत तफसील से जिक्र किया है। व्लादिमीर ओस्किचिन के मुताबिक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव इस बात को जानता है कि एक दिन रूस में गृह युद्ध होगा, लिहाजा वो राष्ट्रपति पुतिन की रूसी देशभक्ति विचारधारा का दिखावे के लिए समर्थन करता है। लेकिन उसका असल मकसद कॉकेशियस अमीरात बनाने का है और कादिरोव यूक्रेन जंग की आड़ में अपना सपना पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन का ये वफादार भी अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी सरकार जुलाई 2020 में कादिरोव और उसके परिवार पर कई प्रतिबंध लगा चुकी है। इस लिस्ट में उसकी पत्नी मेदनी कादिरोवा और बेटियों आयशत और करीना कादिरोवा के नाम भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कादिरोव की 6 कंपनियों पर भी कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके अलावा अमेरिका कादिरोव के 5 लोगों पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग में रूस की रोसगार्डिया फोर्स या रूस के नेशनल गार्ड्स को भी तैनात कर रखा है। रोसगार्डिया फोर्स को पुतिन की पुलिस भी कहा जाता है। आइए अब आपको रोसगार्डिया फोर्स से जुड़ी एक और अहम हकीकत से वाकिफ करा दे। दरअसल रोसगार्डिया फोर्स के सैनिकों को कादिरोवाइट्स भी कहा जाता है। दरअसल रोसगार्डिया फोर्स के ज्यादातर सैनिक रूस के राष्ट्रपति के करीबी माने जाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के वफादार हैं। लिहाजा उनकी कादिरोव के प्रति इसी वफादारी के चलते उन्हें कादिरोवाइट्स कहा जाता है। पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच बिछी जंग के इस बिसात के दौरान रूस में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले वक्त में राष्ट्रपति पुतिन और नाटो के खिलाफ उनकी मुहिम के लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। न्यूज वीक में छपी एक खबर के मुताबिक यूक्रेन जंग की आड़ में रूस में 2 पावर सेंटर बन रहे हैं जो आने वाले वक्त में किसी और का नहीं बल्कि रूस और रूस के नागरिकों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के बाकी एजेंट ने व्लादिमीर ओस्किचिन को भेजी अपनी ईमेल में यह भी दावा किया है कि इस वक्त रूस में कादिरोव और प्रिगोजिन को रोकने वाला कोई भी नहीं है। तभी तो वो खुलकर रूस की सेना की रणनीति और उनके कमांडरों का विरोध कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग पर कादिरोव और प्रिगोजिन से ही सलाह मशविरा कर रहे हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन के करीबी लोग 2 गुट में बटे हुए हैं। एक गुट यूक्रेन युद्ध को रोकने के पक्ष में है तो दूसरा गुट इसे जारी रखने के पक्ष में है। और अगर राष्ट्रपति पुतिन कादिरोव और प्रिगोजिन की बात को इसी तरह अहमियत देते रहे तो उनके खिलाफ रूस की सेना बगावत कर उनका तख्ता पलट भी कर सकती है।